हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज फर्स्ट इज 3780, 3680, 4780, 4680। देखिए गाइस, इसमें क्या है, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। क्या पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है किसका? एचसीएफ एंड एलसीएम का। सो अब आप देखिए कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा? तो वो एलसीएम इटसेल्फ होगा। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ 6, 12, 36, तो इनका एचसीएफ जो है वो 6 आएगा, ठीक है, और इसका एलसीएम जो है वो 36 होगा, राइट। आप निकाल के देखें, 6, 12 और 36, इनका एचसीएफ 6 आएगा, इनका एलसीएम 36 आएगा। तो इन दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली 36 होगा, राइट। सो दैट मीन्स अगर हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का, तो वो एलसीएम इटसेल्फ ही होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सीधा सीधा इसका, ये जो 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, आप यूक्लिड मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रही हूँ। सो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कुछ हो जाएगा 254, देन 14, 18, इसके बाद अगेन 2 पे 5, 7 एंड 9। अभी इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बी 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 इंटू 63, इट विल बी 6 3 18, 6 6 36 एंड 1 37, 3780, ठीक है। तो जब आप इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो आपके पास एलसीएम आ रहा है 3780। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। सो दैट मीन्स जब आपसे पूछा जाए कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ भी निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे एचसीएफ होता, एचसीएफ और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ इटसेल्फ होगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम इटसेल्फ होगा। सो दिस इज समवट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बट निकालना क्या है आपको? अल्टीमेट आपको इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। अब 2 नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो 1200 दिया है, तो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता? अगेन ये फिर से वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, एलसीएम अगर 1200 है तो जो 1200 के फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, उनमें से ही कोई एक एचसीएफ बनेगा उसका। अब 1200 के अगर हम फैक्टर्स बनाए, 1200 के फैक्टर्स में अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो 600 1200 का एक ऑप्शन है, फैक्टर है। 500 1200 का ऑप्शन, सॉरी, फैक्टर नहीं है, सॉरी। 600 1200 का एक फैक्टर है, 500 इसका फैक्टर नहीं है, 400 1200 का फैक्टर बनता है, 400 4 3 12, 200 भी 1200 का फैक्टर है, 2 6 12 होता है, पर 500 एक ऐसा नंबर है जो 1200 का फैक्टर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 500 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास 1200 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स 500 एक ऐसा नंबर है जो जो नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता जिनका एलसीएम 12 है। सो दैट मीन्स 500 इज योर करेक्ट आंसर। 500 जो है वो उन नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता जिनका एलसीएम 1200 है। अगेन दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसमें करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the smallest 4-digit number divisible by 24, 15 and 36 is 1000, 1200, 1800 and
1080। ठीक है। नाउ इसमें उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा 4 डिजिट नंबर जिसको 24, 15 और 36 से तीनों नंबर से डिवाइड किया जा सके। ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए, हमें इनमें से चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीन नंबर्स का एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि जो नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सो 24, 15, 36 इनके एलसीएम से जो नंबर डिवाइड होगा वो नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इनका एलसीएम क्या आता है। 10, अगर मैं इसको 3 पे ले रही हूँ, 5, देन 12, 8, 5, 3। अब ये आगे और नहीं होगा। सो 3 4 12, 12 5 60 एंड 60 इंटू 6 66 36। सो एलसीएम इसका आपका तीन नंबर्स का आ रहा है 360। ठीक है जी। तो अब ये जो एलसीएम है, अब हम इन नंबर्स को देखेंगे कि क्या ये 360 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1000। 1000 को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो ये 360 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो 1000 कैन नॉट बी द आंसर। 1200 को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका 360 से डिवाइड नहीं होगा। इट विल कम टू बी 10 बाय, अगर हम इसको 12 के टेबल पर कर रहे हैं, ये 10/3 हो जाएगा। अगेन ये भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। 1800 को अगर 360 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1800 को अगर हमने किया तो इट विल बी 18 के टेबल पे करेंगे 18 10 और 18 2। सो हाँ जी, 1800 जो है वो 360 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो द नेक्स्ट नंबर इज 1080। लेट चेक कर लेते हैं क्या ये 360 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शंस आ रहे होते हैं और उसमें से हमें कोई एक चूज करना होता है। अब देखिए 36 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 108 होगा। सो दैट मीन्स 1800 और 1080, ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं जो दोनों ही 360 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि दोनों ही एलसीएम से डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स दोनों ही 24, 15 और 36 तीनों नंबर्स पे डिवाइड होंगे। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। वी नीड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1080। सो 1080 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो दैट मीन्स 1080 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। इन तीनों नंबर्स पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा इनमें ट्रिक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है जी। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये नेक्स्ट, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF as 12 and their product is 6336. So the number of pairs possible for the numbers is 2, 3, 4 and 5. So यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF 12 है और उनका प्रोडक्ट 6336 है। अब देखिए अगर दो नंबर्स का HCF 12 है, दैट मीन्स वो नंबर्स 12 के मल्टीपल्स होंगे। सो दैट मीन्स वो जो दो नंबर्स हम ले रहे हैं वो हम 12A और 12B ले सकते हैं। ठीक है जी। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो A इंटू B इक्वल्स टू 6336 ले लेते हैं, बट A इंटू B इज नॉट 6336। इट इज उन दो नंबर्स का अगर HCF 12 है तो वो 12 के मल्टीपल है। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम बाय 12। सो So 12A into 12B is 6336. (12A into 12B) that is equal to 6336. ठीक है जी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 into 12 इट बिकम्स 144. A into B equals to 6336. नाउ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अगर हम इसको करेंगे तो 6336 डिवाइड बाय 144, तो ये आपका डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 44. सो ए इंटू बी बिकम्स 44. तो अब हमें
अब हमें ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 44 है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स होंगे, अगर हम इसको देखते हैं, एक तो 1 इंटू 44, 144 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 44 आएगा, ओके। 3 के टेबल में 44 नहीं आएगा, किसी भी तरह से नहीं आएगा। 4 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी 44 आएगा। 5 के टेबल में 44 नहीं आएगा। 6, 7, 8, 9, इसके आगे किसी भी और टेबल में 44 नहीं आएगा आपके पास, ठीक है जी। सो दैट मीन्स जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो 3 पेयर्स बन रहे हैं, 1 इंटू 44, 2 इंटू 44, 4 इंटू 11। अब अगेन यहाँ पे देखिए, ये जो 2 इंटू 22 है, 2 इंटू 22 में आपका एक 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो HCF है वो 12 है। अगर 2 एक और कॉमन फैक्टर बन रहा है तो इससे हमारा HCF 12 ना होकर के 12 इंटू 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2 इंटू 22 कैन नॉट बी अवर ऑप्शन, कैन नॉट बी अवर करेक्ट पेयर जो हमें चाहिए। सो जो पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं वो है 1 इंटू 44 एंड 4 इंटू 11। सो देयर आर 2 पॉसिबल पेयर्स जो ऐसे नंबर्स बनाएंगे जिनका HCF 12 होगा और जिनको मल्टीप्लाई करके 6336 आएगा। सो अवर करेक्ट आंसर इज 2। सो दैट इज A, दैट इज 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी है, सो बी वेरी मच केयरफुल। सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पर बच्चे करते हैं वो A इंटू बी ले लेते हैं, जबकि हमें A इंटू बी नहीं लेना है, जो HCF है उसका मल्टीपल लेना है हमें, ठीक है जी। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 and their HCF is 81, then possible number of pairs of such numbers will be 2, 3, 4 and 5। अगेन यहां पर अगेन HCF जो है दिया हुआ है, HCF गिवन है 81 और जो 2 नंबर्स हैं अब उनका सम है 12, 15। तो अब अगर HCF 18 है तो जो 2 नंबर्स हम लेंगे वो हम 81A और 81B लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अगर HCF 81 है तो जो 2 नंबर्स होंगे वो HCF के मल्टीपल्स होंगे। सो दे विल बी HCF 81 इंटू A, 81 इंटू B। अब इनका सम दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट दिया था, यहां पर हमें सम दिया है। सो 2 नंबर्स का सम जो है वो है 1 to 15। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 81 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब अगर 81 को हम कॉमन ले रहे हैं तो A प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो A प्लस बी विल बिकम, ये 81 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको डिवाइड करके ये हमारे पास 15 आएगा। सो A प्लस बी विल बी 15, ठीक है। अब 15 ऐसे कौन से पेयर्स बनेंगे जिनको प्लस करके 15 आएगा, तो अगर हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं तो इट विल बी 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, देन 6 प्लस 9, 7 प्लस 8, उसके बाद अगेन फिर से 9 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो पीछे वाले नंबर है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 पेयर्स ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जिनको कि प्लस करके 15 आ रहा है। अब यहाँ पर अगेन हम वही चीज देखेंगे कि 3 और 12 जो है वो एक ऐसा नंबर है, वो एक ऐसा पेयर है जिसमें 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो दैट मीन्स इनका HCF 81 नहीं होगा, इनका HCF 81 इंटू 3 हो जाएगा। 5 और 10 ऐसे पेयर्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर जो है 5 आ रहा है। 6 और 9 ऐसे पेयर्स हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। सो दैट मीन्स के 3, 12, 5, 10 और 6, 9 ये हमारे ऑप्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम इन ऑप्शंस को लेते हैं तो हमारा HCF जो है वो 81 नहीं रहेगा। सो बाकी कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास, 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 4 प्लस 11 एंड 7 प्लस 8। सो दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4 पेयर्स ऐसे हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 15 आएगा, जिनका HCF 81 होगा, और जिनको 81 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर जो है वो 1215 आ जाएगा। सो देर आर 4 पेयर्स
जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 4। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से समझने वाले हैं। कैलकुलेशन वाला ज्यादा कुछ नहीं है पर ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसलिए बच्चे कई बार देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, देन उसको अटेम्प्ट कीजिए। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, सो कीप प्रैक्टिसिंग इनको और इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।